सैमुअल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 11। अम्मोनियों से दाऊद का दूसरा युद्ध। वसंत के समय जब राजा लोग युद्ध के साथ प्रस्थान किया करते हैं, दाऊद ने अपने अंगरक्षकों और समस्त इजरायली सेना के साथ योआब को भेजा। उन्होंने अम्मोनियों को तलवार के घाट उतारा और राबा नामक नगर को घेर लिया। दाऊद यरूशलेम में रह गया। दाऊद संध्या समय अपनी शैया से उठकर महल की छत पर टहल ही रहा था कि उसने छत पर एक स्त्री को स्नान करते देखा। वह स्त्री अत्यंत रूपवती थी। दाऊद ने उस स्त्री के विषय में पूछताछ की और लोगों ने उससे कहा, यह तो एलियाम की पुत्री और हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा है। तब दाऊद ने उस स्त्री को ले आने के लिए दूतों को भेजा। वह उसके पास आई और दाऊद ने उसके साथ रमण किया। वह अपनी अशुद्धता से मुक्त हो गई थी। इसके बाद वह अपने घर लौट गई। उस स्त्री को गर्भ रह गया और उसने दाऊद को कहला भेजा कि मैं गर्भवती हूँ। तब दाऊद ने योआब को यह आदेश दिया, हित्ती उरिया को मेरे पास भेज दो। योआब ने उरिया को दाऊद के पास भेजा। जब उरिया उसके पास आया तो दाऊद ने उससे योआब, सेना और युद्ध का समाचार पूछा। इसके बाद उसने उरिया से कहा, अपने घर जाकर स्नान करो। उरिया महल से चला गया और राजा ने उसके पास उपहार भेजा। किंतु उरिया ने अपने स्वामी के सेवकों के पास महल के द्वार मंडप में रात बिताई और वह अपने घर नहीं गया। लोगों ने दाऊद से कहा कि उरिया अपने घर नहीं गया। इसलिए दाऊद ने उरिया से पूछा, तुम तो दूर से लौटे हो, अब घर क्यों नहीं जाते? उरिया ने दाऊद से कहा, विधान की मंजूषा इज़राइल और यूदा के सब लोग तंबुओं में रहते हैं। मेरे सेनापति योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान में रहते हैं और मैं खाने पीने और अपने पत्नी के साथ सोने घर जाऊं? आपके और अपने प्राणों की शपथ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। दाऊद ने उरिया से कहा, तो आज भर यहीं ठहरो, मैं तुम्हें कल चला जाने दूंगा। उरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रह गया। तब दाऊद ने उसे अपने साथ खाने और पीने का निमंत्रण दिया और इतना पिलाया कि वह मतवाला हो गया। किंतु उरिया फिर अपने प्रभु के सेवकों के पास अपने पलंग पर सोया और वह अपने घर नहीं गया। दाऊद के षड्यंत्र से उरिया की मृत्यु। दूसरे दिन प्रातः दाऊद ने योआब के नाम पत्र लिखकर उरिया के हाथ भेजा। उसने पत्र में लिखा, जहां घमासान युद्ध हो रहा है वहीं उरिया को सबसे आगे रखना और तब तक उसके पीछे से हट जाना जिससे वह मारा जाए और खेत रहे। इसलिए योआब ने नगर के घेराव में उरिया को एक ऐसे स्थान पर रखा जिसके विषय में वह जानता था कि वहां शूरवीर योद्धा तैनात थे। नगर के निवासी योआब पर आक्रमण करने निकले। सेना और दाऊद के अंगरक्षकों में से कुछ लोग मारे गए और हित्ती उरिया भी मारा गया। योआब ने दाऊद को युद्ध के सब समाचार देने के बाद एक आदमी भेजा। उसने उस दूत को आज्ञा दी, जब तुम राजा को युद्ध का समाचार सुना चुके हो तो हो सकता है कि राजा का क्रोध भड़क उठे और वह तुमसे पूछे, तुम लोग लड़ते हुए नगर के इतने निकट क्यों चले गए? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि लोग दीवार के ऊपर से निशाना लगाते हैं? यरूबशेत के पुत्र अबीमेलेक को किसने मारा था? क्या किसी स्त्री ने दीवार पे से चक्की की ऊपरी पार्ट नीचे नहीं फेंका था जिससे वह तिबेस में मर गया? तुम दीवार के इतने नजदीक क्यों गए? तब तुम उनसे यह कहना कि आपका सेवक हित्ती उरिया भी मर गया। उस दूत ने आकर दाऊद को योआब का पूरा समाचार बता दिया। दूत ने दाऊद से कहा, शत्रु हमसे अधिक प्रबल थे। उन्होंने खुले मैदान तक हम पर आक्रमण किया, परंतु हमने उन्हें नगर के फाटक तक भगा दिया। लेकिन दीवार पर से तीरंदाजों ने आपके लोगों पर बाढ़ छोड़ दिए। इससे राजा के कई सेवक मारे गए और आपका सेवक हित्ती उरिया भी मर गया। दाऊद ने दूत से कहा, योआब से कहना कि इस बात की कोई चिंता ना करो, क्योंकि तलवार कभी इसको खाती है तो कभी उसको। शक्ति बटोर कर उस नगर पर फिर आक्रमण करो और उसका विनाश कर डालो। ऐसा कहकर उसको ढारस बंधाओ। उरिया की पत्नी से दाऊद का विवाह।
जब उरिया की पत्नी ने यह सुना कि उसका पति उरिया मर गया है तो उसने अपने पति के लिए विलाप किया। जब वो शोक मना चुकी तब दाऊद ने उसे अपने घर में रख लिया। वह उसकी पत्नी बन गई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। लेकिन दाऊद ने जो किया वह प्रभु को अच्छा नहीं लगा।